दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाओ आप, सुबह से लेकर शाम तक आपकी लाइफ सेम ही रहने वाली है। कभी कभी कुछ बदल सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम तो सेम ही रहने वाली है। तो ससुराल की सुबह होती है आज और फिर मैं लग जाती हूँ काम पे। कुशाग्री उठ गई हैं, एकाग्री भी उठी हुई हैं, सब लोग बाहर खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से किचन में कुछ काम कर लिया जाए। वैसे इस बार ससुराल में दोनों बच्चों को अकेले ला करना मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं अब बच्चों को अकेले लेके आगे पीछे कहीं भी जा सकती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है अकेले बच्चों को लेकर कहीं भी जाना, लेकिन अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आया है कि बच्चों को अकेले लेकर आगे पीछे जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी, अभी मशरूम और मटर की सब्जी। तो साथ साथ में किचन के बाकी सारे काम भी चल रहे होते हैं। आटा गूंदो तो परात को अच्छे से धो लो। वैसे परात को हम लोग त्रांबड़ी भी बोलते हैं। आप बोलते हैं क्या त्रांबड़ी, या फिर आप परात बोलते हैं, क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मटर मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए बस मैंने नॉर्मल प्याज ही आज डाला है, टमाटर थे नहीं घर पे, सो मैंने टमाटर यहाँ यूज़ ही नहीं किए। खाली प्याज डाला, पहले धनिया और साथ में ही जीरा डाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया, उसको अच्छे से भून लिया और फिर सूखे मसाले डाल दिए। और मसाले डालने के बाद मैंने यहाँ पे मटर डाल दिए। अब इनको हम अच्छे से थोड़ा सा चलाएंगे और फिर उसके बाद कटा हुआ मशरूम डाल देंगे। पापा पर कल मशरूम लेकर आए थे, तो बोलते मशरूम ख़राब हो जाएगी, जल्दी जल्दी से बना लो। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मॉर्निंग में ना मशरूम ही बना दी जाए। तो यहाँ पे बस मशरूम मटर सब मैंने तड़का लगा दिया है और ढक्कन लगा के इसको हम पकने छोड़ देंगे। तब तक बाकी के सारे काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ में ही तुलसी का कावा बनाया है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे खाना हमारा बन के रेडी हो चुका है, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो सब लोग बैठे हुए थे, गप्पे शप्पे मार रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टाइम को यूज़ कर लूँ, क्योंकि बातें करते करते टाइम कितना वेस्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो उस टाइम को साथ में बातें करो, साथ में उस टाइम को कंज्यूम भी कर लो। तो मेरा यही रहता है। तो यहाँ पे मैंने ना पिछले कल ही अपने घर के बेड की पूरी सफाई की थी। उसके बीच से ये वाला एक कपड़ा मिला मुझे, जैसे जेंट्स लोगों के कुर्तों के कपड़े होते हैं ना, वो मिला। मैंने सोचा कि इस कपड़े का क्या यूज़ करूँ। तो पापा को बोला कि आप कुर्ता बना लो। पापा बोलने लगे नहीं, मेरे पास बहुत सारे हैं, आप लोग कुछ बना लो इसका। तो मैंने सोचा कि चलिए भाई, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना लिया जाए। तो मैंने भी इस कपड़े को ना लंबा करके फ़ोल्ड किया 4 लेयर में और सीधा करके रख दिया। मैंने कहा अब यहाँ तक जो जो बनेगा मैं बनाती जाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुशाग्री के लिए शर्ट कट की है और शर्ट मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कट की हैं। बच्चों की कटिंग स्टिचिंग बहुत ज़्यादा, मतलब ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा ईजी होती है। तो ये ड्रेसेस की कटिंग जो है बस एक 2-3 मेज़रमेंट होते हैं और बस आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो ये जो मैं सूट बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल ही सिंपल से सूट बना रही हूँ, जिनके साथ नीचे निक्कर रहेगी, मतलब नीचे हाफ पैंट रहेगी और ऊपर शॉर्ट में शर्ट रहेगी। तो यहाँ पे बस मैं मेज़रमेंट लेती जा रही हूँ और साथ साथ में कटिंग करती जा रही हूँ और साथ साथ में ही बातें करते जा रहे हैं। तो बस कुछ कुछ कहानियाँ हमारे बीच में चल रही हैं और ये टाइम बड़ा ही बेस्ट टाइम है जब बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, पापा, देवरानी, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो साथ साथ में ही मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम देवरानी क्यों बोलती हो। यार, देवरानी जो रिलेशन है ना, वो देवर देवरानी जेठ जेठानी, इट्स रिस्पेक्टफुल। इसको आप इंसल्टेड क्यों फील करते हो? ये रिस्पेक्टफुल रिलेशन है यार। मुझे जब कोई जेठानी बोलेगा मुझे अच्छा लगेगा। अब मेरे को नाम से कोई बुलाएगा तो मुझे अजीब लगेगा। भाई ठीक है भाई, नाम से बुलाना भी चलता है, लेकिन अब उसका नाम निशु है, अब मैं उसको निशु 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 बोलती रहूँगी। कई व्लॉग्स में ऐसा होगा, लोग बोलेंगे ये निशु कौन है भाई। अब सब लोग, मैक्सिमम ब्लॉग में नए लोग आते हैं, तो वो लोग तो ये बोलेंगे ना, पता नहीं ये कौन है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस रिलेशन नाम को आप इतना ऐसे क्यों इंसल्टेड क्यों फील करते हो? ये कोई इंसल्ट थोड़ी है। जिस नाम से रिलेशन बनाए गए हैं वो नाम तो अच्छे ही होते हैं ना, ऐसे थोड़ी बनाए गए हैं। मुझे देवरानी बोलने में अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है, इसमें इंसल्ट नहीं है। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। मैं उसको नीशू, घर पे तो नीशू ही बोलती हूँ, देवरानी तो सिर्फ वीडियोज़ में बोलती हूँ, ताकि जितने भी लोग नए मेरी वीडियोज़ पे आए उनको कभी कन्फ्यूजन ना हो कि ये दूसरी कौन है साथ में। फिर वो पूछेंगे, फिर मैं कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊँगी, फिर वो मुझे बोलेंगे कि आप रिप्लाई नहीं करती हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे देवरानी बोल देती हूँ। तो ये अप टू यू है कि आप उस चीज़ को कैसे लेके चलना चाहते हो। मैं इस चीज़ को रिस्पेक्टफुल समझती हूँ। रिलेशन को जिस चीज़ से बोला गया वैसे ही बुलाओ आप। तो शाम का टाइम आता है, दिन भर मतलब काम किया और फिर उसके बाद शाम का टाइम आया तो बच्चे बोलने लगे मैगी खानी है। तो मैंने सोचा चलिए भाई मैगी बना देते हैं। तो मेरा स्टाइल मैगी बनाने का ना बड़ा ही ज़्यादा सिंपल है एंड सुपर डिलीशियस होती है ये मैगी भाई। प्याज डाला है, टमाटर डाला है, दोनों को अच्छे से भून लिया, थोड़ा सा मसाला डाला है, मतलब जैसे हल्की सी हल्दी, हल्की सी मिर्च और नमक। फिर उसके बाद मैंने जितनी मैगी थी सारी डाल दी। मैगी को भूना है, उसमें भूनने के बाद मैंने सारे मसाले डाले, फिर भूना थोड़ी देर के लिए और फिर पानी ऐड किया
और पानी थोड़ा ऐड किया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं कि एकदम हलवा बन जाती है, वो मज़ा नहीं आता खाने का। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड किया, फिर ढक्कन लगा के इसको अच्छे से सॉफ्ट होने रख दिया। तो मैगी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है अच्छे से, और इधर मैं ड्रेस बना रही हूँ, और बच्चों को मैंने मैगी खिला भी दी थी, सॉरी खिला भी दी थी। तो यहाँ पे ना वो दिन को जो मैंने ड्रेस कट की थी ना, वही वाली ड्रेस मैं स्टिच कर रही हूँ। तो अभी मैं इसकी स्टिचिंग भी साथ साथ कर रही हूँ। अब देखो मेरी हालत, मैं नीचे बैठ के कहीं स्टिचिंग नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने ना ट्रंक के ऊपर मशीन रखी हुई है और खड़े होकर स्टिचिंग कर रही हूँ। लाइफ कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ना यार। नीचे रखूँगी तो एक वो फिरकी लेके चले जाएगा, एक बच्चा नलकी लेके चला जाएगा, मुझे समझ नहीं आएगा मैं कैसे काम करूँ। इसलिए मैंने ट्रंक के ऊपर रख के ही बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये एक शर्ट हमारी बन चुकी है, तो मैं ऐसे ही बीच बीच में 10-10 मिनट निकाल के स्टिच कर पाऊँगी। पूरा टाइम बैठ के तो भैया वो पॉसिबल नहीं है। अब रात का टाइम आ गया, तो मैगी हमारी बनी पड़ी थी, मैंने अभी बनाई थोड़ी देर पहले, उसके बाद ड्रेस स्टिच किया। तो हमने सोचा कि चलिए मैगी के साथ ही चपाती बना खा दिए जाएँ। वैसे सच कहूँ तो मैं मैगी बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ, सॉरी बहुत ही कम खाती हूँ। मतलब हम लोग वहाँ रहते हैं ना आगरा में, तो कभी बनाते ही नहीं है, रेयरली कभी हम मैगी बनाएंगे। और घर पे आए थे तो जब बन ही रही थी ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलिए भाई इसी के साथ आज खाना खा लिया जाए। अब स्पेशल कुछ और क्या सब्जी बनाएंगे। तो बस फिर हम सब लोग साथ में बैठे, गप्पे मार रहे थे, साथ साथ में खा रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करें।